हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर आदिल बशीर, जो आपको पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वह है क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स के आपके दो पार्ट्स हैं, दो बुक्स हैं आपके पास। एक है आपके पास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अगले महीने आपको एग्जाम में बैठना है और बहुत सारे बच्चे डरे हैं, बहुत सारे बच्चों को ये डर है सर स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है, इकोनॉमिक्स टेक्निकल इतना है, हमें कुछ नहीं पता है, क्या करे, क्या पढ़े, क्या छोड़े। अरे भाई कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए। मैंने इस पूरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बुक से जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जिनको एग्जाम में आने के 102% या 110% चांसेस आने के हैं, उन सारे सवालों को मैं यहाँ पर एक एक करके आपके सामने रखूंगा। एंड आपको खाली और खाली ये सवालों पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। खाली और खाली ये सवाल आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ बेटा इन सवालों की कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूंगा, अपनी कॉपीज निकालो, अपने पेन अपने पास रखो और साथ साथ ये सवाल लिखते जाओ। ठीक है भाई, आपको पता है इस बुक को है टोटल मिला के आपके इकोनॉमिक्स को 80 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स से भाई मेरे आपको आ रहे हैं 40 मार्क्स। अगर ये 40 मार्क्स हासिल करना चाहते हो, वीडियो पे बने रहो। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है भाई, सो चले करते हैं स्टार्ट हमारा ये वाला वीडियो। देखो भाई, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस यूनिट में बेटा अगर मैं बात कर लूंगा, आपके पास टोटल मिला के है खाली 5 मार्क्स। इस यूनिट से आपको कितने मार्क्स पूछे जाएंगे? इस यूनिट से आपको बेटा पूछे जाएंगे खाली 5 मार्क्स। ठीक है, एंड ये 5 मार्क्स मैं ऐसे बोलूंगा भाई, आपको कहीं से उठाने हैं। इतना आसान यूनिट है ये। एंड इस 5 मार्क्स के लिए कितने सवाल है आपके पास? टोटल मिला के 4 सवाल है आपके पास। अगर इन इन सवालों के कंसेप्ट देखोगे ना, छोटे छोटे कंसेप्ट इन सवालों के, 3-3 लाइन्स में इन सवालों के आंसर है। पहला, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? डिफाइन करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स है क्या। सर सवाल पूछा क्या जाएगा? शॉर्ट आंसर में बेटा आपका ये सवाल पूछा जाएगा। 1 मार्क से ज्यादा 2 मार्क से सवाल ये पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स होती क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो यहां से आपका, दैट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में, वो बेटा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आपका स्टार सवाल आपका यहां से बनेगा। स्टार सवाल इसलिए कंटिन्यूअसली जेके बोस पूछ रहा है, कंटिन्यूअसली जेके बोस के एग्जाम में आ रहा है। एंड इस साल भी ये सवाल आपको आपके पेपर में दिखेगा ही। एंड तीसरा सवाल जो आपका यहां से है, दैट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारे पास क्या होती है? 2 किस्म होती है ना बेटा, सही सोच रहे हो आप। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। लेकिन आपको यहां से खाली करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। एंड आखिरी सवाल जो यहां से है, explain the main limitations of statistics। स्टैटिस्टिक्स की क्या लिमिटेशंस है, स्टैटिस्टिक्स के क्या डिमेरिट्स हैं। ये 4 सवाल बेटा आपको इन 5 मार्क्स को हासिल करने के लिए इस यूनिट से याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लिखने पड़ेंगे बार बार। क्योंकि कहते हैं ना, जो आप चीज बार बार करते हो उस पर आपको महारत हासिल होती है। तो ट्राई टू रिपीट दोस क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली टिल योर एग्जाम। ठीक है, ये रही बेटा यूनिट 1 की बात। उसके बाद सबसे बड़ा यूनिट जिसका बच्चों को बहुत ज्यादा डर होता है, सिलेबस देखोगे पूरा 1.5 पेज का सिलेबस है इस यूनिट का। एंड इस यूनिट के आपके बेटा टोटल मिला के हैं कितने? 10 मार्क्स। बात समझो, पूरा 1.5 पेज का सिलेबस है। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा 10 मार्क से। फिर बच्चा सोचता है भाई 1.5 पेज में छोड़े क्या और पढ़े क्या। इसलिए तो हम फिर आपके सामने आते हैं, आपके लिए आपके मनपसंद सवाल लेके, वो सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके जेके बोस पूछेगा ही। चलो देखते हैं इस सवाल, इस यूनिट में से आपको क्या पढ़ना है। पहले सवाल की अगर मैं बात कर लूंगा, एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग। भाई डिफरेंस बताना है सेंसस और सैंपलिंग में क्या है। सैंपलिंग एंड सेंसस की मेन डिफरेंस क्या है भाई, ये सवाल आपको यहां से याद करना पड़ेगा। उसके बाद राइट डाउन द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। खाली मेथड्स ऑफ सैंपलिंग उनके नाम लिखने और एक्सप्लेन एनी टू। कोई भी 2 मेथड ऑफ सैंपलिंग भाई आपको ना एक्सप्लेन करने। याद रख लेना ये सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहां से बनेगा। तीसरा सवाल जो है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा।
क्या डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बीच? इनकी बाई डिफरेंस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अभी मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो कौन सा डेटा है, मैंने ये सवाल कहां से लाया है, तो क्या बनेगा, दिस इज हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो भाई ठीक है, उसके बाद बने रहे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, draw the histogram and frequency polygon from the following data। डेटा नीचे दिया हुआ है, इससे बोला आपको इस डेटा से, मतलब इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस टाइप ऑफ सवाल को आपको बनाना पड़ेगा, एक तो आपका हिस्टोग्राम एंड दूसरा इसी पे बनाना पड़ेगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस क्वेश्चन को आप सारे बच्चे भी अपनी कॉपी पे उतारो एंड इसकी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज ये वाला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा दिखने को मिलते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लो, खाली हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। फिर अगर नीचे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, डू एन न्यूमेरिकल ऑन पाई डायग्राम। क्या करना पड़ेगा, पाई डायग्राम पे एक न्यूमेरिकल कर लो। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, पाई डायग्राम जो आपकी आती है बेटा क्लास 11th में, इस पाई डायग्राम का पे कुछ सवाल आप प्रैक्टिस कर लेना एंड वो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि यहां से इस बार सवाल पूछा जाएगा। मिलता हूं आपको एग्जाम के बाद, एग्जाम दोगे ना, सारे सवाल आपके सामने रखूंगा, फिर नहीं बोलना सर हमें नहीं पता था, ठीक है। एंड इस यूनिट का जो आखिरी सवाल है, मेंशन दी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। मेथड बताने हैं जो जिनसे हम क्या कलेक्ट करते हैं, जिनसे हम कलेक्ट करते हैं बेटा हमारा प्राइमरी डाटा। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू, कुछ दो मेथड आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे प्राइमरी डाटा को, जिनसे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके दो मेथड आपको बेटा यहां से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये रही आपकी यूनिट नंबर 2 की बात। एंड इस यूनिट नंबर 2 में मैंने क्या बोला, रिमेंबर 10 मार्क से 6 सवाल की प्रैक्टिस कर लो भाई, रट्टा यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आप कंसेप्ट बिल्ड कर लो, कंसेप्ट पे ग्रिप हासिल कर लो, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उलझेंगे। एंड अगर आप उलझोगे नहीं जिंदगी में, तो सुलझोगे कैसे? जब तक आप उलझोगे नहीं ना, हम फिर आते हैं आपको इन चीजों में आपकी मदद करने, ताकि आप अपनी जिंदगी में सुलझ जाओगे, ठीक है भाई। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट नंबर 3। क्यों यूनिट नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भाई 80 मार्क्स में से खाली 25 मार्क्स, नॉट एल, कोई मजाक नहीं चल रहा, तीसरा यूनिट आपका कैरी कर रहा है 25 मार्क्स। एंड इन 25 मार्क्स को हासिल करने के लिए देखो बोर्ड पे, चलो खुद ही बताओ, शाबाश, सारे बताओ कितने सवाल है। 5 सवाल में गारंटी 25 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब कोई बकलोल पीछे बैठेगा, बोलेगा भाई मैं तो खाली यही 5 सवाल कर लूंगा, 25 मार्क्स मिलेंगे, मैं तो पास हो जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। 5 सवाल पढ़ लो, यहां से 25 मार्क्स हासिल कर लो। पढ़ता हूं मैं सारे सवाल, क्या इस यूनिट से आपको पढ़ना है। यहां से आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन, और इसमें कंटिन्यूअस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज का बेटा एक एक सवाल कर लेना। मीन का खाली एक एक मेथड लेना, कंटिन्यूअस सीरीज में एक मेथड, डिस्क्रीट में एक से और इंडिविजुअल में एक। एंड उसके बाद मोड और मीडियन कर लेना भाई। कंटिन्यूअस सीरीज में एक एक सवाल प्रैक्टिस कर लेना, आपका एग्जाम में काम हो ही जाएगा न्यूमेरिकली भाई, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपके लिए सारे सवाल बना के लाऊं। बस आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द क्वेश्चन हियर कि आपको क्या करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड, मीडियन में यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस फ्रॉम इसमें ना कंटिन्यूअस सीरीज में। एंड उसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर में भी सवाल दिखने को मिलेगा एंड लॉन्ग आंसर में भी आपको सवाल दिखने को मिलेगा। चलो ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो, आ जाओ यहाँ पे। क्या बनाया, स्टार, सुपरमैन एंड कार्ल पेयरसन मेथड ऑफ कोरिलेशन। भाई क्या करना है, सवाल न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल सवाल की प्रैक्टिस करनी है, किसकी, सुपरमैन एंड कार्ल पेयरसन मेथड ऑफ कोरिलेशन। जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा है क्लास 12th में, उनको पता है यहाँ पे हमने तकरीबन 6 से 8 सवाल प्रैक्टिस किए थे, यहाँ पे भी हमने 8 से लेकर 10 सवाल प्रैक्टिस किए थे। अब जो बाकी बच्चे जो लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई मसला नहीं है, अगर इसमें दिक्कत आ रही है ना, ड्रॉप एक कमेंट नीचे, सर एक वीडियो लेके आओ। अब देखते हैं कितने बच्चों को दिक्कत है, मैं फिर ये खुद सिखा लूंगा। लेकिन रिमेंबर खाली 2 मेथड है, और लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो मेरे भाई। आपका लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाएगा ये सवाल,
आपका लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाएगा ये सवाल। मेरा एडिटर साहब यहाँ पे हंस रहा है। अरे भाई हंसने की बात नहीं, सर इतना सिंपल सिंपल नहीं है भाई मेरे, मुझे पता है ये बकलोल ये भी नहीं कर लेंगे, इनको इसमें भी इशू आएंगे। खाली 5 सवाल 25 मार्क्स है भाई। सुपरमैन एंड कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन भाई यहाँ से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एंड लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर यहाँ से आपका हो ही जाएगा। देन उसके बाद इंडेक्स नंबर की बात होगी। हाँ एब्सोल्युटली इंडेक्स नंबर की बात होगी। डिफाइन इंडेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर छोटा सा लिखना पड़ेगा, एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या लिमिटेशंस है हमारे इंडेक्स नंबर की? अगर देखा होगा ना, इंडेक्स नंबर बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है, एंड बहुत सारे बच्चों को इंडेक्स नंबर की न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इंडेक्स नंबर के अलग अलग टाइप्स है। फिशर्स इंडेक्स है, लेस्पर्स इंडेक्स है, पॉशाइज इंडेक्स है, बाउलेज इंडेक्स, फिर कितने इंडेक्स आप कर लोगे? मैंने खाली क्या उनको नहीं, छोड़ो यार उनको, अभी क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर का और लिमिटेशन कॉन्स्ट्रक्शन छोड़ दो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये यहां से कर लो। उसके बाद एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर, कहां कहां पे इंडेक्स नंबर हमारा मदद आता है, कहां कहां पे इंडेक्स नंबर की अहमियत है, वो आप लिख लो उनकी यूटिलिटी। एंड देन आखिरी सवाल जो आपका यहाँ पे है, डिफाइन कोरिलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आपको लिखने पड़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सपाटल, वो सारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बेटा यहाँ से लिखना पड़ेगा। ये रही आपकी इकोनॉमिक्स की बात, ये रही आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बात रही। अब बात करता हूं मैं पते की। वीडियो देखा, सारे सवाल लिख लो, सारे सवाल की प्रैक्टिस कर लो। कितने सवाल बनेंगे भाई? 5 सवाल यहां से बनते हैं 11th बच्चों के लिए, यहां से बनते 6 तो, और 5 हो गए 11, एंड 11 और 4 हो गए 15। भाई मैं बोल रहा हूँ 15 क्वेश्चन में आपके 40 मार्क्स। अगर आप में से कोई बकलोल बोलेगा भाई वो सर बहुत टफ है, अरे भाई फिर क्या कर लोगे, फिर क्या कर लोगे जिंदगी में? क्योंकि 11th में आते हो इकोनॉमिक्स लेके आते हो, सपने बड़े लेके आते हो। थोड़ा सा जिंदगी कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, टाइम बहुत है। 15 सवाल करने हैं ना, अगर आप दिन में 2-2 भी कर लोगे, 3-3 भी कर लोगे ना, खाली 5 दिन का खेल है भाई आपका, एंड आप स्कोर कर लोगे इजिली 80 आउट ऑफ 80। उतना तूफान नहीं है यहाँ पे भाई मेरे। ठीक है भाई, तो ये सवाल सारे आप यहाँ से लिख लो। एक और बात, अगर चैनल पे नई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात कर लेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट सवाल की, जो आपके जेके बॉस में पूछे जाएंगे। बाय, टेक केयर।